पहले कांसे के बर्तन होते थे। कांसा समझते हैं आप लोग? कांसा समझते हैं? पहले कांसे के बर्तन में, क्यों आपके यहाँ करछुली भी कांसे की होती थी पहले? हाँ या ना? कांसे की करछुली, कांसे का ही कढ़ाई कांसे की, सब मतलब जो था पहले कांसे का ज्यादा। पीतल और कांसा, पीतल और कांसा। कांसा महंगा था पीतल से भी, हाँ या ना? तो कांसा, ये सब कांसे की थाली पर ही भोजन। आप लोग स्टील की थाली में खाते हो, गलत है। पहले के लोग किस थाली पर खाते थे? फास्ट। हम आपको यही ना समझाते रहेंगे, जल्दी आगे बढ़ना में, आगे कथा में, जल्दी पहले समझो कौन सी थाली सबसे उत्तम है खाने के लिए। कौन सी थाली? स्टील की थाली अच्छी नहीं है, कांसे की थाली। कौन सी थाली? कांसे की थाली। कांसे क्यों? क्योंकि सब्जी दाल जब कांसे का स्पर्श, देखो ना, धातु अपना गुण छोड़ती है, धातु में अपना गुण होता। जैसे तांबे के बर्तन में पानी डालोगे तो तांबे के स्पर्श से पानी में एक दिव्य गुण का निर्माण होगा। आपने सुना होगा कि कॉपर जो है ना, तांबा जो है, तांबे के बर्तन में जब आप पानी डालते तांबे में, तो तांबे के स्पर्श से पानी निर्मल हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता सामान्य पानी, क्योंकि धातु का गुण है। पहले के जमाने में आपने सुना होगा लोग अपने दांतों पर सोना लगवाते थे। आपने लगवाया है क्या? क्योंकि सोने का स्पर्श करके जो पानी जाएगा तो वो और अच्छा होता है। तो धातु अपना प्रभाव छोड़े, धातु का प्रभाव है तब तो सोना महंगा है, तब तो चांदी महंगी है, तब तो कांसा और पीतल महंगा है, लोहा सस्ता है। गुण है ना धातु के। तो इसलिए थाली किसकी हो? कांसा। कांसे की कटोरी, कांसे की थाली, कांसे की थाली पे खाओगे। पहले के लोग खाते थे, लंबा जीते थे, स्वस्थ रहते थे। जो भोजन हम करते हैं कांसे के स्पर्श से, वो भोजन और हेल्दी होता है और उसके गुण मिलते हैं। मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं साइंस की भाषा से, लेकिन आप समझो कि जो धातु का गुण है वो, जैसे आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म होती है। आपने मिठाइयों पर चांदी की परत नहीं देखी होगी? वो चांदी की परत होती है, चांदी की भस्म होती है, वो जो भी होता होगा। एक स्वर्ण भस्म होती है मैया, स्वर्ण भस्म सोने की बनती है। एक शंख भस्म होती है, जो हम शंख बजाते हैं ना, उसकी भस्म भी मिलती है। सबकी भस्म होती है। ये भस्म बहुत हेल्दी होती है। तो जो कांसा होता है, अब सोने की थाली में कोई खाएगा तो स्वाभाविक है सोने का गुण उसके अंदर जाएगा। ऐसे अब सोने की थाली तो देखो आप सब खा नहीं सकते। सोने की थाली खाना तो सोने की थाली में चाहिए, पर अब आप अपन लोग कहां सोने की थाली में खाएंगे? और जिसके है वो खाता भी होगा, लेकिन अपन कांसे की थाली सबसे बेस्ट है। तो कांसे की थाली में आप खाओ, उसका गुण आपके रोटी के द्वारा, कटोरी के द्वारा, दाल के द्वारा, सब्जी के द्वारा। तो आप लोग खान पान, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खान पान बढ़िया होना चाहिए इस तरह से? दादाजी, कांसे की थाली में खाना सही है कि गलत है? और कांसे के बर्तन में दाल बनाना सही है कि गलत है? बिल्कुल गुण उतरते हैं ना साहब, समझो। आप कांसे की थाली में, कांसे के बर्तन में बनाते 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 ना, उसका जो नीचे का तल होता है वो पतला पड़ जाता। मतलब वो पतला कैसे पड़ा? वो घुलते घुलते आपके पदार्थों में मिला भी तो। आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे, सब्जी काली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहे का जो गुण था वो सब्जी में आ गया। आप रोटी तवे पर ही क्यों बनाई जाती है? तवा लोहे का क्यों होता? ताकि हमारे शरीर में भी लोहे तत्व की जरूरत होती है, जैसे स्वर्ण की जरूरत होती है। तो स्वर्ण भस्म, आजकल च्यवनप्राश भी आता है, स्वर्ण भस्म युक्त च्यवनप्राश आता है, महंगा होता है। इतनी सी स्वर्ण भस्म 1000 की होती है, एक चुटकी से भी कम महंगी होती है। तो ये समझो सिद्धांत। तुम आजकल जितने तुम अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हो ना, उतने ही मूर्ख हो। तुम्हें खाने तक का ज्ञान नहीं है। कुकर की बनी चीजें खा रहे हो तो कैसे मान ले कि तुम समझदार हो? जो आदमी कुकर की बनी दाल खाए उसे समझदार ना समझिएगा। समझदार वो है जो पीतल की पात्र में बनी दाल खा रहे। पुराने लोग बड़े समझदार थे।
जो सिद्धांत से समझौता नहीं करते थे। खाओ पियो मस्त। तो कितने लोग आज से अपने घर के बर्तन ठीक करेंगे? कितने लोग? भैया बर्तन ठीक करने चले? अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, हमें लगा अभी लेने चले कांसे की थाली।